हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ कि आप टेबल को अपने माइंड में कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, तो ट्रिक्स पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता क्योंकि ट्रिक्स का मतलब होता है धोखा, उसका हिंदी में मतलब ही होता है धोखा। ठीक, तो इसे आप सिर्फ अपने माइंड में बिठाइए, बस ट्रिक पे मत उलझिए ज़्यादा। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये मेरा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोण है। अनुपात हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए कैसे इसे हम रट सकते हैं, कैसे अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो पहला देखिए कि साइन 30 अंश का हमें सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू याद करनी है। ठीक, एक वैल्यू मतलब हमें साइन थीटा का पूरा मान याद कर लेना है। उसके बाद हमें कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सारा का सारा याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, देखिएगा कैसे करेंगे। तो साइन थीटा का आप एक मान याद कर लीजिए। साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/√2। साइन 60 अंश का मान √3/2। ठीक है, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा साइन का जो मान होता है वो कॉस का जस्ट रिवर्स होता है। ठीक, साइन का मान जो होगा कॉस का जस्ट रिवर्स होगा, मतलब का साइन में जो 0 अंश का मान था वो कॉस में 60 अंश 90 अंश का मान होगा। ठीक है, साइन में जो 30 अंश का वैल्यू होगा वो कॉस में 60 अंश का मान होगा। ठीक है, साइन और कॉस की 45 अंश की वैल्यू एक ही होती है। ठीक, मतलब ये है साइन थीटा का मान इस तरह याद करिए, फिर कॉस थीटा का उसको रिवर्स करके लिख जाइए बस। तो इससे आपको कॉस थीटा का मान याद हो जाएगा। टैन थीटा का मान देखिएगा कैसे याद करेंगे। टैन थीटा का मान देखिए, टैन थीटा के मान में 1/2 ये था। ठीक, साइन के वैल्यू में 1/2 था, कॉस के वैल्यू में √3/2 था। 2 और 2 यहाँ से कट कर दीजिए। जब आप 2 और 2 दोनों जगह से कट कर देंगे तो 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/√3। तो 1/√3 किसका मान है, 30 अंश का। टैन 30 अंश का मान 1/√3 है। ऐसे ही टैन 0 अंश का मान देखें तो 0/1 का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह टैन 45 अंश का मान अगर आप निकालेंगे तो टैन 45 अंश का मान निकालने के लिए ये 1/√2 है, 1/√2 है। ठीक, दोनों जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, दोनों कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 60 अंश का मान और कॉस 60 अंश का मान, इसमें से आप क्या काट सकते हैं, 2 और 2 दोनों जगह से काट दीजिए, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो बचेगा क्या, √3/1। √3/1 का मतलब होता है √3, सिर्फ और सिर्फ √3। ठीक है, इसी तरह से साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। 1/0 का मतलब क्या होता है, इसे अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, तो ये टैन का मान था। आप इसे ही लिख करके काट दीजिए जो कुछ चीज़ें कट रही हैं और ये आपको टैन का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अब कॉट को देखिएगा कैसे होगा। कॉट का मान जस्ट टैन का उल्टा होता है। ठीक है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। जैसे टैन का 90 अंश था, 90 अंश का मान इनफाइनाइट था, तो कॉट में क्या होगा, वो 0 अंश का मान हो जाएगा। ठीक, फिर देखिएगा टैन में 30 अंश का मान 1/√3 है, तो ये कॉट में कितना हो जाएगा, 1/√3। मतलब टैन की वैल्यू आप इससे निकालेंगे और फिर कॉट को जस्ट उसका रिवर्स लिख देंगे। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू देखिए कैसे याद करेंगे। आपने अभी टैन थीटा, कॉट थीटा का मान याद किया, अब सेक थीटा का वैल्यू आप कैसे निकाल सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका कॉस थीटा का मान होता है उसे ही आपको पलटना है। जैसे कॉस 0 अंश का मान 1 होता है और अगर हम उसे बटा 1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको कास का सेक का मान मिल जाएगा। कॉस 0 अंश का मान 1 है तो सेक का मान कितना, 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 अंश का मान कितना, √3/2 है। कितना, √3/2। अगर हम इसके बटे में 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाती हैं चीज़ें। तो पलट जाती हैं, कैसे हो जाएंगी, तब ये जो √3/2 था ये कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो देखिए कॉस में जो 30 अंश का मान है अगर हम उसमें बटा 1 कर दें तो सेक 30 अंश का मान हो जाता है 2/√3। ऐसे ही कॉस में देखिए 1/√2 है, अगर 1/√2 में हम बटा 1 लगा दें तो ये √2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2/1। √2/1 का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ √2, बटे में कोई एक लिखा हो उसका कुछ मतलब नहीं होता। ठीक, तो कॉस 45 अंश का मान 1/√2, तो सेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा। इसी तरह 1/2 है, उसमें बटा 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिएगा कॉस 90 अंश का मान 0,
और सेक इनफाइनाइट, ऐसा कैसे होगा? तो इसमें 0 है और 0/1 कोई मान निकालते हैं तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है वो? अपरिभाषित होता है। 0/1 का मान, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको कॉसेक थीटा का मान याद करना है। कॉसेक थीटा का मान जस्ट सेक का उल्टा होता है, ठीक है। सेक का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा का मान होता है। सेक में जो 0 अंश का मान होता है, ठीक है, वो हमारा किसमें? कॉसेक में कितने अंश का? 90 अंश का मान हो जाता है, ठीक। सेक में जो हमारा 30 अंश की वैल्यू होती है वो कॉसेक में 60 अंश का मान होता है। सेक और कॉसेक में 45 अंश का मान समान होता है। इसी तरह से सेक में जो 60 अंश का मान होता है वो कॉसेक में 2 होता है, ठीक है। लगभग एक ही चीज़ें हैं, ये रिवर्स हो जाती हैं बस, ठीक। तो इस तरह से आप टेबल को याद कर सकते हो। इसमें कोई विशेष ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये चीज़ें आसान हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। बस इसे 2-3 बार आप देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। फिर आप इसकी खुद ही टेबल बना लेंगे, ठीक। उसके बाद में आपको और फार्मूले बता देता हूँ। अगला फार्मूला आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है जिसको बेसिक फार्मूला हम बोलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देंगे, ये 1 इधर लिखा हुआ था ऐसे लिखा रहने दें। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा। फिर देखिएगा, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिखा रहने दें, 1 इधर लिखा हुआ था लिखा रहने दें। साइन स्क्वायर थीटा इधर किस में है? प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया। फिर देखिए, इसको अंडर रूट में भी हम लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो था, अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा का स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आपका बेसिक फार्मूला है, इसको भी आपको याद कर लेना है। एक याद कर लीजिए, बाकी आप बना लेंगे। देखिएगा कैसे। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे आप रहने दीजिए, ठीक। 1 को इधर लिखा रहने दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में ही, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए। 1 इधर किस में है? प्लस में है, इधर भेज दीजिए तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, कॉसेक थीटा को लिखा रहने दीजिए, जो स्क्वायर लगा था इसको अगर हम हटाएंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा पे से स्क्वायर यहाँ हटा दें तो अंडर रूट लग जाएगा किस पे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे, ठीक। तो ये आपका दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला देखिए, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आप सेक स्क्वायर थीटा को लिखा रहने दीजिए, 1 को इधर लिखा रहने दीजिए। टैन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए, ये 1 इधर किस में है? प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है, ठीक। इसी तरह से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा किसमें? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट लग जाएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, टैन स्क्वायर थीटा का हम अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन को लगाने के लिए, पाइथागोरस से बचने के लिए अक्सर यूज होता है। अगला फार्मूला देखिएगा, इसे हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा, ठीक।
सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। ठीक है, फिर देखिएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। ठीक, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये सभी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू याद करनी है, ये आपको उसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, दो फार्मूले और हैं, उसको भी आपको ध्यान से देखना है। टैन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान। ठीक है, तो टैन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसका भी यूज होता है अभी। ठीक है, और देख लीजिए, एक होता है लाल बटा कक्का, उसका भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लाल बटा कक्का का यूज किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। पहले आप ऐसे लाल बटा कक्का लिख लीजिए। ठीक, फिर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। इसी तरह से टैन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टैन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, अब आपको जब निकालना होगा कॉसेक थीटा का मान, ठीक, सेक थीटा का मान और कॉट थीटा का मान, तो आप इन्हीं चीज़ों को पलट करके लिख दीजिएगा। लंब बटा कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक, ऐसे आधार बटा कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। ठीक, और लंब बटा आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। ठीक है, आपको एक याद रखना है, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये तीन के फार्मूले हो गए। जब हमें इसका पढ़ना होगा तो आप इससे भी कर सकते हैं, आधार बटा लंब कॉसेक थीटा। ठीक, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। फिर सेक थीटा का देखेंगे तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा का लंब बटा कर्ण हो जाएगा, उल्टा पढ़ देंगे बस। ठीक है, तो ये आपको लाल बटा कक्का से ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिएगा इसके बाद इन सभी का यूज आपको फर्स्ट ईयर में, इंटर में और आगे भी काफ़ी यूज है इन सब का, तो ये इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए हर हाल में। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक होती है सारणी, जिसको बोलते हैं साइन 360 प्लस थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। होता क्या है इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 भागों में डिवाइड है। इसमें एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा, इसमें सभी के सभी मान धनात्मक होते हैं। जो भी वैल्यू निकाली जाएगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्या कि आप साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब साइन का कॉस में रिवर्स होगा 90 माइनस थीटा में। लेकिन जब आप साइन 360 प्लस थीटा निकालेंगे तो ये रिवर्स नहीं होता बल्कि साइन थीटा ही रह जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स नहीं होता बल्कि वही चीज़ें रह जाती हैं। साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक, इसमें सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश जो होता है इसमें साइन और कॉसेक का मान धनात्मक होता है, बाकी सभी क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब साइन का कॉस में रिवर्स होगा। ठीक, लेकिन साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, वो सिर्फ साइन थीटा रहेगा। मतलब ये ध्यान रखना हमें कि साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा ही में ही होगा, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा चेंज होगा, और उससे बड़ी जो वैल्यू आएंगी 180 अंश प्लस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, साइन 180 अंश माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ साइन और कॉसेक दिया गया है, ये धनात्मक होंगे, बाकी से भी ऋणात्मक होंगे, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस 90 प्लस थीटा देखते तो क्या हो जाता,
माइनस साइन थीटा होता। क्या होता? माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश देखिएगा कैसे करेंगे। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा ये दोनों धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। टैन और कॉट के छोड़ करके बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। सिर्फ यही वाला मान क्या होगा? धनात्मक होगा। कैसे करेंगे? साइन एक्सोसियंस प्लस थीटा हमने आपको पहले बता दिया, एक्सोसियंस माइनस थीटा और एक्सोसियंस प्लस थीटा वो चेंज नहीं होता है। साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टैन का टैन ही रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही 270 अंश प्लस थीटा जो होता है वो चेंज होगा। क्या होगा? वो चेंज होगा। साइन 270 अंश प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तृतीय चतुर्थांश में दो ही पॉइंट आते हैं, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, दोनों प्लस वाले आते हैं। इसमें टैन और कॉट धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। कोई भी वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ देखिए साइन 180 प्लस थीटा निकालना तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, लेकिन अगर टैन 180 प्लस थीटा निकालते तो ये टैन थीटा होता, माइनस नहीं लगता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चतुर्थ चतुर्थांश देखिएगा। चतुर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। कौन? कॉस थीटा और सेक थीटा ये धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में साइन 270 अंश प्लस थीटा आता है और साइन 360 माइनस थीटा आता है। ठीक है, तो साइन 270 अंश प्लस थीटा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए साइन 270 अंश प्लस थीटा क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा हो गया है। ठीक है, और अगर ये देखिए कॉस और सेक प्लस में है, अगर कॉस 270 अंश प्लस थीटा होता तो क्या होता? तो साइन थीटा होता। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होना है, मतलब ये दोनों क्या है? धनात्मक हैं। ठीक है, ऐसे ही साइन 360 माइनस थीटा क्या है? बराबर माइनस साइन थीटा है। ठीक है, 360 माइनस थीटा क्या होता है? चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ कॉस और सेक का मान सिर्फ धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक आएंगे। मतलब अगर हम कॉस 360 माइनस थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा? वो माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 360 माइनस थीटा है, वो माइनस साइन थीटा है, लेकिन अगर हम कॉस 360 क्या लिखेंगे? अगर हम यहाँ पे कर दें, एक थोड़ा लिख के भी मैं दिखा दूँ, अगर हम यहाँ कॉस 360 माइनस थीटा कर दें तो ये क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा, धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक? इसलिए होगा ये, इसका मान धनात्मक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ कॉस और सेक धनात्मक है। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ हम टैन का मान निकाल लें, टैन 360 माइनस थीटा तो क्या आएगा? माइनस टैन थीटा आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ कॉट 360 माइनस थीटा निकालें तो क्या आएगा? माइनस कॉट थीटा आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ कॉस और सेक को सिर्फ पॉजिटिव रखना है, बाकी सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।